अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। अज़ाब क़ब्र का वाक़या सुनाते हैं। एक साहब ने ज़िक्र किया कि मैं अपनी ज़मीन पर काम किया करता था। एक दिन शाम के वक्त जब मैं घर की तरफ वापस जाने लगा तो रास्ते में मगरिब का वक्त हो गया। रास्ते में करीब ही एक मकबरा था। मैंने मगरिब की नमाज़ वहाँ पढ़ने का इरादा कर लिया। चुनाचे मैंने और दो साथियों ने वहाँ जाकर मगरिब की नमाज़ अदा की और मगरिब की नमाज़ अदा करके शाम के मामूलात और तस्बीहात वहीं बैठकर पूरी कर रहा था। और जब आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छाने लगा तो यकायक मुझे किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा तो कुछ नज़र न आया। थोड़ी देर के बाद फिर हाय हाय की आवाज़ सुनाई दी, जिसकी वजह से मैं डर गया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर जब मैंने आवाज़ की तरफ ध्यान लगाया तो कब्र के अंदर से आ रही थी। मैं कब्र के पास गया और अपने कान कब्र से लगाए तो कब्र के अंदर से हाय हाय की आवाज़ के साथ ये आवाज़ भी आ रही थी, क़द कुन्तु उसल्ली वक़द कुन्तु असूमु। मैं नमाज भी पढ़ा करता था और रोज़े भी रखता था, फिर मुझे ये सज़ा क्यों दी जा रही है? और इसकी आवाज़ ऐसी दर्दनाक थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। फिर मैं इस कब्र के पास से उठा और मेरे जो दूसरे साथी करीब ही नमाज़ पढ़ रहे थे उनको बुलाकर ले आया और उनसे कहा कि तुम भी ज़रा ये आवाज़ सुनो, वक्तन ये आवाज़ आ रही है या मेरे जहन का खलल है। जब उन्होंने कान लगाए तो उनको भी ये आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने बताया कि ये सचमुच आवाज़ आ रही है, तुम्हारे दिमाग का खलल नहीं है। बहरहाल इस रोज़ हम जल्दी से अपने मामूलात पूरे करके वापस चले गए। दूसरे दिन मैं फिर वापस में मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए इसी मकबरा में गया और ये सोचकर गया कि मैं जाकर आज भी वो आवाज़ सुनूंगा। आया वो आवाज़ आज भी आ रही है या नहीं। चुनाचे आज भी मैंने वहाँ जाकर पहले मगरिब की नमाज़ अदा की और फिर अपने मामूलात में मशगूल हो गया। फिर बिल्कुल इसी तरह आज भी कब्र से आवाज़ आने लगी, जिस तरह गुज़िश्ता कल आ रही थी, और मैंने कब्र के पास जाकर कान लगाए तो वही अल्फाज सुने जो कल सुने थे। लिहाजा मुझे यकीन हो गया कि इस मुर्दे को कब्र का अज़ाब हो रहा है। फिर जब मैं वहाँ से लौटा तो मुझ पर शदीद खौफ तारी हो गया और खौफ की वजह से 2 माह तक मुझे बुखार चढ़ा रहा। अहादीस में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ह तौर पर फरमाया है कि कब्र में मैयत को जो अज़ाब होता है, इसकी चीख व पुकार की आवाज़ इंसान और जिन्नात के अलावा बाकी तमाम मखलूक सुनती है, और इंसान और जिन्नात को इसीलिए आवाज़ सुनाई नहीं देती कि अगर उनको भी आवाज़ सुनाई देने लगी तो सारे के सारे राह रास्त पर आ जाएं। जितने काफिर हैं वो सब ईमान ले आएं, और जो मुसलमान बेदीन और फ़स्क व जुर्म में मुब्तला हैं वो सब अपनी इस्लाह करके नेक और पारसा बन जाएं। तो फिर सारा इम्तिहान ख़त्म हो जाए और मकसूद फ़ौन जो हो जाए, क्योंकि ये दुनिया दर अमल है नहीं है। यहाँ ईमान बालग़ मातबर है कि कुछ दिन देखा है और ना अक्ल में कुछ आता है, मगर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया इस पर हमारा ईमान है। देखने से हमें इतना यकीन ना आता जिस तरह बिन देखे हुज़ूर के फरमान पर यकीन है। बस इसी ईमान की कीमत है और इसी पर अजर व सवाब है। लेकिन ये अल्लाह ताला की रहमत है कि कब्र के इस अज़ाब को नज़रों से ओझल कोने के बावजूद कभी कभी कहीं कहीं हमें दिखा देते हैं, और इसलिए दिखा देते हैं ताकि हम इसके इबरत पकड़ें और सबक सीखें। मोहतरम नाजरीन, बस अल्लाह ताला से तौबा करें और नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह ताला हमें ईमान के साथ उठाए और अज़ाब क़ब्र से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन।